नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं उन तमाम स्टॉक्स की जो खबरों में छाए हुए हैं और बाजार पर रिएक्शन दिखा रहे हैं। जी हां, क्योंकि स्टॉक फटाफट में हम बाजार से जुड़ी तमाम खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं और क्लोजिंग होने से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आते हैं आपके लिए। निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए, मुनाफे का ऑप्शन भी हम आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो आज भी ये सब कुछ होगा हमारे शो में। हमारे साथ एक्सपर्ट भी यहाँ पर अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और आपसे हम सवाल लें उससे पहले चलिए बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं, जहां पर बाजार ने अपना मोमेंटम काफी हद तक आगे बढ़ाया है। 25,502 के लेवल्स फिलहाल और 181 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 550 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लगभग 83,190 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं जहां तक सेंसेक्स की बात है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 450 अंक ऊपर है और 57,251 के लेवल्स है। यहाँ पर 1% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑटो, रियलिटी, प्राइवेट बैंक्स हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से आज लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं बाजार की रैली को। और इतना ही नहीं, अगर हम मार्केट ब्रेथ भी देखें, 1711 एडवांसेस भी फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स अगर हम देखें मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से, तो वहाँ पर कुछ खास एक्शन नहीं है मेजर इंडस्ट्रीज के मुकाबले। लगभग आधे से 1% तक की तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज हो रहा है। लेकिन अगर आज आप पीएसयू बैंकों का एक खेमा छोड़ दें, बाकी तमाम हम देख रहे हैं सेक्टर्स में अच्छा खासा जोश है। ऑटो इंडेक्स लगभग 1% के पार की तेजी दिखाता हुआ, रियलिटी भी लगभग 2% की तेजी इंडेक्स के लिहाज से हम देख रहे हैं। ओवरऑल सभी में अच्छा मोमेंटम है। कंजम्पशन अगर आप देखिए तो यहाँ भी 1% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो बाजार में काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पार जाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या है और हम किस तरह से इम्पॉर्टेंट हर्डल्स को बाजार को पार करता हुआ देख रहे हैं, अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं बाजार की चाल पर। सबसे पहले अमोल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और राइट, सो 25,500 के पार हम जाते हुए देख रहे हैं बाजार को। अब यहाँ पर क्या जरूरी रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए क्रॉस करना? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। शॉर्ट टर्म टेक्सचर अभी भी मार्केट का पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे ओवरबॉट भी हो गया है। एक अगर हम इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन देखते हैं तो एक करेक्शन के बाद जो कल मार्केट ने रिवर्सल फॉर्मेशन दिया था मॉर्निंग सेशन में, उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। 300 350 पॉइंट का रैली निफ्टी में हुआ है, तो थोड़ा सा टेम्पररी ओवरबॉट है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट रहेगा 25,400 जो पहले रेजिस्टेंस था। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये सेटअप जो बना हुआ है पॉजिटिव साइड का, वो कंटिन्यू रह सकता है। रेजिस्टेंस का आपने पूछा था, रेजिस्टेंस पहला रहेगा 25,550 जो इमीडिएट में है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो और मार्केट में तेजी आने के चांसेस है, जो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 25,650 शॉर्ट टर्म के हिसाब से निफ्टी में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको निफ्टी पर मिलती हुई। चलिए अब फटाफट से न्यूज मेकर स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। फटाफट तरीके से जानते हैं कि आखिर एक्शन कहां है, किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले लेकर आइए जीएमआर एयरपोर्ट। जी हां, आपको यहां बता दें कि दूसरी तिमाही में यानी कि Q2 में जो इनके पैसेंजर्स यात्रियों की संख्या है उसमें 7.5% की गिरावट देखने को मिली है। सितंबर में पैसेंजर्स की संख्या में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल दूसरी तिमाही में 7.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। हालांकि आज अगर हम देखें तो स्टॉक का हरे निशान में कारोबार करता हुआ, अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक तरह से रेंज में ही रहा है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक जो है वो लगभग 3% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले 6 महीने में एक वोलेटाइल काउंटर ही रहा, 5.5% के आसपास रिटर्न इसने दिया है और इस साल अब तक 15% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। लेकिन जो खबर है वो पैसेंजर्स की संख्या में क्वार्टर बेसिस पे तो 7.5% तक की गिरावट देखने को मिली है और 1.5% तक की गिरावट सितंबर महीने में पैसेंजर्स की संख्या में देखने को मिली है। तो बताएं अमोल, क्या राय बन रही है जीएमआर एयरपोर्ट्स पे इन खबरों के दम पे और चार्ट्स के दम पे? अगर हम डेली सेटअप देखते हैं तो एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे कि आपने कहा, तो रेंज का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 92, 93 ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं
ऑन द फ्लिप साइड में अगर सपोर्ट्स की तरफ देखता हूँ तो हायर बॉटम सपोर्ट अराउंड 88 और 87 के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो जब तक ये रेंज के अंदर ये नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। आज का मोमेंटम जरूर पॉजिटिव है, 2 दिन से अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है। बट बड़ा ब्रेकआउट तभी आएगा जब ये कोई बड़ा रेंज क्रॉस करेगा। ऑन द हायर साइड 93 जब क्रॉस करेगा तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम हम स्टॉक में पॉजिटिव साइड के तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिलहाल सेटअप बुलिश है, 1 या 2 दिन के लिए अगर कोई देख रहा है तो। और मोमेंटम जो प्ले कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपीज का। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में आगे बढ़ते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स पे आपने ये राय दी है, लेकिन केसी इंटरनेशनल का यहाँ पे जिक्र करना होगा। और यहाँ पर लगभग सऊदी अरब से 1038 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ केसी इंटरनेशनल को सामने आता हुआ हम देख रहे हैं। और लगातार अगर हम देखें तो फिलहाल काफ़ी फ्लैटिश सा कारोबार है ओवरऑल इस काउंटर में। लेकिन अमोल, सिर्फ खबर के लिहाज से ही नहीं, बट देन ओवरऑल ट्रेंड भी अगर हम समझना चाहें इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो आप क्या देख रहे हैं? फिलहाल 1% के आसपास का मोमेंटम एक बनता हुआ, बट ओवरऑल ट्रेंड किस ओर है? एक रेंज बाउंड मूवमेंट है और रेंज बाउंड प्राइसेस के बीच में ये फंसा हुआ है काउंटर, कैसे देखते हैं आप? एक करेक्शन के बाद जो 940 के आसपास आया था वो करेक्शन चला था 830 तक। एक शार्प करेक्शन के बाद स्टॉक में अभी एक नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और वो रेंज जो है वो दिन ब दिन थोड़ा सा छोटा होता हुए हम देख रहे हैं। अभी का जो रेंज है वो 870 और 850 के बीच में स्टॉक फंसा हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। अगर कोई ब्रेकआउट या मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं तो 870 के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखूं तो 850 और 840 अगर ये नीचे की तरफ स्टॉक ब्रेक कर देता है तो फर्दर करेक्शन भी आने के चांसेस उतने ही ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको केसी इंटरनेशनल पर मिलती हुई। अगले जो है न्यूज़ मेकर स्टॉक की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान फूड्स पर ज़रा हम फोकस करेंगे। 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान फूड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंजूरी मिली है। एक्शन भी देखने को मिल रहा है, लगभग 1% स्टॉक जो है वो इस वक्त ऊपर नज़र आ रहा है। बात करें तो आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा स्लीव प्रिंटिंग बिजनेस के एक्विजिशन को मंजूरी मिली है और 30 करोड़ के निवेश का भी एक दायरा साफ तौर पर हिंदुस्तान फूड्स में देखने को मिलने वाला है। और उसकी वजह से स्टॉक जो है वो इस वक्त लगभग 1% आगे चलता हुआ। अब देखते हैं अगर हम इसके एक्शन को, तो आज जैसा मैंने बताया 1% चला है स्टॉक, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ही रहा है। और पिछले 6 महीने में भी एक तरह से आप देखिए लगभग 600 के भाव से ये टूटता ही रहा है। बीच बीच में एक आध उछाल देखने को मिला, 560 तक का पहुंचा, इसके अलावा 560 70 तक का लेवल भी छुआ इसने, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो है वो इस वक्त एक रेंज में ही एक दायरे में नजर आ रहा है। हिंदुस्तान फूड्स में आज की तेजी के ट्रेंड को किस तरह से देख रहे हैं, बताएं अमोल। ये क्षमा चाहूंगा, ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट होता है तो मैं व्यू दे पाऊंगा आगे जाके। चलिए दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान फूड्स को रेक्टिफाई करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक बार फिर से सुर्खियों में है, जरा इस पर राय दीजिए। 592 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। डिफेंस का एक ऐसा स्टॉक जिसकी रैली, जिसके करेक्शन, इन सारी चीज़ों पर निगाह रहती है। और बीईएल जो है वो आमतौर पे एक्सपर्ट्स की भी रडार पे रहता है, उनकी भी अक्सर पसंद बनता रहता है। एक बार देख लेते हैं कि इस खबर के दम पे एक्शन जो है वो आधे % से थोड़ा ज़्यादा का नज़र आ रहा है। पिछले 1 महीने में 2% चला है ये स्टॉक और पिछले 6 महीने में। अब मैं क्यों बोल रहा था, मतलब डिफेंस में क्या था कि एक दौर में बड़ी ज़बरदस्त रैली आई थी, फिर करेक्शन आया, वैल्यूएशन जो है वो बहुत रीजनेबल हुए और अब पिछले 6 महीने में उन वैल्यूएशन के बेहतर होने का परिणाम देखिए। 40% पिछले 6 महीने में ये स्टॉक चला है, तो अट्रैक्टिव तो है। अब अमोल जी से ही जानते हैं कि क्या नज़रिया उनका बीईएल पे बन रहा है। अमोल बताएं, बीईएल कैसा लग रहा है 6 महीने में 40% का रिटर्न? जी बिल्कुल, एक काफी अट्रैक्टिव है। एक प्रॉमिसिंग रैली आई थी जो 360 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक में रैली आई थी। बट अगर हम इमीडिएट व्यू देखते हैं तो एक बड़े रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। कंसोलिडेशन थोड़ा सा डीप चला है
बट फिर भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अभी भी स्टॉक अगर हम देखते हैं तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। दूसरा, हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है, तो मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। 400 का सपोर्ट रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, अगर वो सस्टेन होता है तो मेरे ख्याल से ये अप ट्रेंड बना रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 420 415 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक डायरेक्शनल मोमेंटम आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। चलिए, इस बीच में हम देख रहे हैं कि बाजार की तेजी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं 600 अंकों से ज़्यादा की तेजी फिलहाल दिखाता हुआ, और 83,225 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने में हम देख रहे हैं लगातार ये अभी फिलहाल उच्चतम स्तर है बाजार का, जहां पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी फिलहाल 460 अंक ऊपर है, और हम देख रहे हैं 25,512 के लेवल्स फिलहाल शानदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ बाजार। लेकिन मोल अगला काउंटर यहाँ पर एमटार का होगा, एमटार टेक्नोलॉजीज, और इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है लगभग 67 करोड़ के आसपास का, और ऑर्डर जो है जून 2026 तक पूरा भी करना होगा। फिलहाल अगर हम इस पूरे हफ्ते भी एक बार काउंटर को देख लें, पिछले 5 सेशंस में अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट बढ़िया मुनाफा 13%, क्लोज टू 14% हम बोलेंगे कि ये एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ पिछले 5 दिनों में। और 1890 13 अक्टूबर, और उसके बाद लगातार एक अप ट्रेंड मूव, एक अप मूव आता हुआ हमने देखा है। क्या बनता है यहाँ पर ट्रेड फिलहाल? ये लेवल्स आपको काफ़ी हाई लग रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से ठीक है, या आपको लगता है कि कुछ इनिशिएट भी किया जा सकता है अगर थोड़ा सा डिप मिले तो? मेरे ख्याल से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ये लेवल पे। रीजन बिहाइंड इट अगर हम ये देखेंगे तो ये वीक में अराउंड देखेंगे तो 17% का रैली हुआ है, और अगर ये क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो 18% तक का रैली रफली हुआ है। थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम हो गया है। एवरेजेस जो शॉर्ट टर्म है उसके भी काफी दूर चल रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि शायद थोड़ा सा साइडवेज एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। सपोर्ट्स की बात करें, जिनको ट्रेंड फॉलो करना है, तो मुझे लगता है 2050 अब ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है, आई थिंक ये मोमेंटम जो बना हुआ है पॉजिटिव साइड का वो कंटिन्यू रह सकता है। एक आध 2 दिन का शायद साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ट्रेंड को कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द हायर साइड अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में 2250 और 2275 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। एमटार टेक में फिलहाल ये आप सलाह देते हुए, लेकिन अमोल, हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपके ट्रेडिंग कॉल्स जानना चाहेंगे। बताइएगा, मुनाफे की रणनीति आप किन किन स्टॉक्स में बता रहे हैं आज? 2 स्टॉक के ऊपर फोकस रखा है, दोनों ही पोजिशनल कॉल से। पहला जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1015 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1080 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 990 का। एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। ओवरऑल मेटल भी आज एक थोड़ा सा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। मुझे लगता है ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो एक जिंदल स्टील में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। दूसरा एबी कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा, 300 के आसपास चल रहा है, 320 के पोजिशनल टारगेट है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 292 का। अप ट्रेंड कंसिस्टेंटली स्टॉक में बना हुआ है, हालांकि आज इतना स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है, आज ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव है, बट लार्जर सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। पोजिशनल ट्रेडर के लिए 292 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा, उसके ऊपर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो एबी कैपिटल में खरीदारी की रणनीति आती हुई टारगेट 320 का, स्टॉप लॉस 295 का आपने रेकमेंड किया है, और साथ ही जिंदल स्टील में भी आपने रिकमेंडेशन यहाँ पर खरीदारी की रखी है। टारगेट 1080 का आप रेकमेंड कर रहे हैं, 990 का आपने स्टॉप लॉस भी रेकमेंड किया है। और राइट अमोल, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन स्टॉक फटाफट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर से डालेंगे नजर न्यूज़ मेकर काउंटर्स पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट, और चलिए बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन की तरफ। और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल वन से स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? तो अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में देखें तो एक काउंटर जो काफी अच्छा लग रहा है, दैट इज अदानी अदानी एंटरप्राइज। अगर आप देखें, ये काउंटर ने काफी अच्छी अपमूव दी है, और वॉल्यूम के साथ काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया था। हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है,
और जो 20 रेमा है उसके आसपास से काउंटर फिर से रिबाउंड कर रहा है। मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर आप 2560 इसकी कॉल ऑप्शन बाय करें, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है। तो एट द मनी स्ट्राइक ही है ऑलमोस्ट। इसे बाय करना है 55 के आसपास, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 35 का लगाना है और टारगेट 95 का रहेगा। एज पर द टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 6000 और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 12000 तक का है। चलिए, तो अडानी एंटरप्राइजेज में ऑप्शन की रणनीति बनाई है। यहाँ पर आपको साफ तौर पर कुछ लेवल्स बता दिए गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आपको 2660 की कॉल खरीदनी है और ये 55 रुपए के प्रीमियम पर आपको लेनी है। स्टॉप लॉस 35 का, लक्ष्य 95 का। जो मैक्सिमम लॉस है वो 6000 तक का और प्रॉफिट 12000 तक का नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है। सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और इसके साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से जो न्यूज़ मेकर स्टॉक्स हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को फोकस में लाना होगा। खबर यह है कि भुज में 12.5 मेगावाट सोलर कैपेसिटी जो है वो ऑपरेशनल हुई है, यानी कि उसका संचालन शुरू हो गया है। आयाना रिन्यूएबल पावर के तहत ये नई कैपेसिटी ऐड की गई है और इसकी वजह से आपको एनटीपीसी ग्रीन में एक हल्का ही सही लेकिन एक्शन जरूर नजर आ रहा है। इस वक्त लगभग 0.5% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से एक अच्छा मूव नजर आया है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 55 मतलब 0.5% ये चला है, लेकिन पिछले 1 महीने से लगातार एक गिरावट का ही शिकार ये स्टॉक हो रहा था। और जाहिर सी बात है वहाँ पर इस खबर के दम पर जब एक्शन देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आने लगता है। तो अमोल ज़रा बताइए, एनटीपीसी ग्रीन यहाँ से कैसा लग रहा है आपको? पुल बैक फॉर्मेशन है और पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। एक तो स्टॉक ने बेस अच्छा बनाया, जो पॉजिटिव साइड है वो 97 98 के आसपास एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया और उसको सस्टेन भी किया। आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट पुल बैक है। मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो 102 103 अगेन ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 102 के आसपास 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो ये मोमेंटम ड्रॉप होगा अगर ये स्टॉक वापस से 99 के नीचे ट्रेड होता है तो। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखना होगा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर और गिरावट की चपेट में एनटीपीसी ग्रीन आ सकता है। लेकिन आरबीएल बैंक की यहाँ पर बात करते हैं अमोल। बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने पर विचार होगा 18 तारीख को और ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बदौलत देखना चाहें, फिलहाल लगभग 1% के करीब चल रहा है स्टॉक, लेकिन हमने देखा अच्छा खासा यहाँ पर 5 से 6% तक का मूव आया है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में भी। काफ़ी उतार चढ़ाव तो है, बट ओवरऑल आपको मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए कितना पॉजिटिव लग रहा है और इस तेज़ी को बुनाने के लिए कुछ इनिशिएट करने का फिलहाल सही समय है? जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का भी अगर हम सेटअप देखते हैं तो आरबीएल बैंक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक तो मीडियम टर्म एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। दूसरा एक वो उसका रेजिस्टेंस जो जोन था वो 260 265 का वो सक्सेसफुली क्लियर किया है। उसके बाद जो बुलिश मोमेंटम है स्टॉक ने वो कंटिन्यू भी किया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक अपना जर्नी जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हमने हमारे प्लेटफॉर्म में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिकमेंड किया हुआ है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं प्योरली देखता हूँ तो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 290 का एक सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। अगले स्टॉक को फोकस में लाते हैं। टीवीएस मोटर्स जो है वो फोकस में है क्योंकि अपाचे आरटीएक्स नई जो बाइक है उसे लॉन्च किया है। कीमत लगभग 2 लाख की, जी हाँ 2 लाख की बाइक है ये और
जब भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो स्टॉक में एक एक्शन देखने को मिलता है और टीवीएस मोटर्स में हमें वो एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि इस वक्त 0.5% मजबूत होता हुआ टीवीएस मोटर का शेयर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 3% से ज़्यादा चला है। वैसे पूरा ऑटो पॉकेट जो है ना, मतलब ये फेस्टिव सीज़न का भी और बाकी आगने वाले वक्त में जो शादियों के सीज़न शुरू हो जाएंगे, इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर नज़र आता है। हाल फिलहाल जिस तरह से जीएसटी में राहत दी गई, उसमें जो छूट पास ऑन की गई ख़ासतौर पे कंज्यूमर्स को, उसका भी एक्शन देखने को मिला। पिछले 6 महीने में 38.5% का रिटर्न टीवीएस मोटर दे चुका है। अमोल, ज़रा फटाफट से बताइए टीवीएस मोटर्स पे इन सारे ट्रिगर्स के आधार पर क्या राय बन रही है? ये सेटअप काफी स्ट्रांग है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हायर बॉटम में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है और एक करेक्शन के बाद एक डिसेंट रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला। दिक्कत एक ही है कि लास्ट टाइम भी यही से लेवल से थोड़ा सा करेक्शन ट्रिगर हो गया था और वो एक्सटेंड हो गया था। तो 36 एक क्रूशल जोन रहेगा। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। चलिए, टीवीएस मोटर पे बात हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात करते हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि नतीजों में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट घटा है 5090 ईयर ऑन ईयर आंकड़ा। एनआईए में भी हमने देखा है कि थोड़ा सा इजाफा, बहुत मामूली 13,744 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर। बताइए आपका ओवरऑल ट्रेंड क्या दिखाई देता है, क्या आपको लगता है? आज प्राइवेट बैंक्स वैसे एक्शन में भी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आज थोड़ा सा दबाव जरूर ऊपरी लेवल पे दिखा, बट बड़े ट्रेंड को, बड़े सेटअप को कहीं भी डैमेज नहीं हुआ है। अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन किया है। उसके पहले अगर हम देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली आई थी। अराउंड 1050 से कंसिस्टेंट रैली चली थी। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के भी ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। थोड़ा सा ओवरबॉट है, इसके लिए शायद 1-2 दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बट जब तक 1170 के ऊपर है, आई थिंक ब्रॉडर सेटअप जो पॉजिटिव है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। चलिए, फटाफट से थोड़ा सा समय है, एचडीएफसी लाइफ पर फोकस करते हैं। और नतीजों में नेट प्रीमियम इनकम और मुनाफा दोनों में इजाफा देखने को मिला है। अमोल, इस आधार पर आपको कैसा लगता है एचडीएफसी लाइफ? फटाफट से बताइए। जी बिल्कुल, थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि आज का करेक्शन थोड़ा सा ज्यादा चला है। 760 के लेवल के ऊपर ध्यान रहेगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो ये स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। राइट, चलिए इसी के साथ शो भी यहीं समाप्त करते हैं। समय हमारा खत्म हुआ अमोल, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टॉक फटाफट में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।